राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव। मेहरबान कद्रदान साहिबान, सुन लो कटिहार के वोटरान, दूर करिए सियासी तनाव, मजे से देखिए कटिहार का चुनाव। किसने सपनों को तोड़ा, किसने वायदों को किया पूरा, कौन फेंक रहा जुमलेबाजी का जाल, कौन खींच रहा बाल की खाल। नेताजी के एजेंडे का पिटारा खुलेगा, कद्दू निकलेगा यह काम, कैसे बदलेंगे सूरत हाल। नेताजी से पूछिए सीधा सवाल, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं। नमस्कार, नेताजी हाजिर है कार्यक्रम में आज हमारे साथ है सत्यनारायण अग्रवाल जी। यूं तो ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय ही कटिहार के विधानसभा के चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। यूं तो सूखे में चल रहे हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह है पानी का जहाज। सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नेताजी हाजिर है में। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले सत्यनारायण जी, आप ये बताइए कि आप राजनीति में कब से हैं? वैसे मैं 35 वर्षों से कटिहार में सामाजिक संस्थाओं से जुड़ के सेवा करता आ रहा हूं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो जो विकास अपेक्षित होना चाहिए कटिहार का, उसमें कमी होने के कारण मैंने 2 बार पिछले 10 वर्ष पहले चुनाव लड़ा था। एक बार एमएलसी का, एक बार विधानसभा से। सफलता नहीं मिली। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझको सफलता नहीं मिली जी। अगर पूछे आपसे दूसरा सवाल कि आप इस चुनाव कब से लड़ रहे हैं, तो आप बताएं हमें कि आप चुनाव कब से लड़ रहे हैं? 2000 में पहले मैंने एक बार चुनाव लड़ा था। उसके बाद एक बार मैं एमएलसी के लिए लड़ा था। तो मैंने पाया एमएलसी में पैसों का खेल है, क्योंकि जहां भी मैं जाता था तो लोग मेरे पास आते थे, आप कितना देंगे? तो मैं कहता था कि पीछे गाड़ी आ रही है, उनसे आप ले लो। मैं सिद्धांत पर हूं, न दूंगा न कमाऊंगा, और मैं असफल रहा। मुझे बड़ी खुशी है कि जनता ने नहीं चुना। अगर इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं आप, और अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव में आपके जो विशेष मुद्दे हैं वो क्या है? मैं देख रहा हूं कि नव कटिहार निर्माण के लिए जो अपेक्षित परिकल्पनाएं होनी चाहिए, उसका विजन लेके मैं आया हूं। उस विजन में मैं आपको बता दूं, पहला है विधायक आपके द्वार। आज तक परंपरा बनी आई है राजनीति में, मालिक जनता विधायक सेवक, लेकिन मालिक जाते हैं सेवक के द्वार पर कि आप हमारी समस्याएं, हमारी तकलीफ, हमने आपको चुना, पूर्ण कीजिए। मेरे विचार में बिल्कुल गलत है। सेवक को जाना चाहिए मालिक के घर कि आपकी क्या तकलीफ है। हमने विधायक आपके द्वार में एक योजना बनाई है कि कंप्यूटर रूम में सेट करूंगा, जिससे हर रविवार को, मैंने अपने इसमें भी दिया है पंपलेट में, हर रविवार को हर फोन करके ये पूछा जाएगा आपको क्या तकलीफ है, और उसका निदान उस कंप्यूटर रूम से। जो मेरी सेटिंग व्यवस्था है वो ऐसी है कि 13 पंचायत है कटिहार विधानसभा में और 45 वार्ड हैं, तो 13 पंचायत में 2 लोगों की एक समिति, और मैंने कटिहार को 45 वार्ड को बांट दिया है 5-5 वार्ड करके 9 भागों में। तो 13 9 22, ये 22 लोगों की एक कमेटी में बनाऊंगा, 2-2 लोगों की। उनको सैलरी दूंगा 8,000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से। वो सैलरी जो मुझे विधायक के रूप में पैसा मिलेगा, उससे मैं उसकी पूर्ति करूंगा, और वो लोग फिर कंप्यूटर रूम के संपर्क में रहेंगे और लोगों की समस्या समाधान होगी। लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकारी जो भी काम होगा उनको घर पर सेवा मिलेगी। यानी सत्यनारायण जी, आपका कहना है कि अगर आपको लोग चुनते हैं, आप विधायक बनते हैं, तो आप सबकी समस्याएं एक एक करके सुनेंगे? एकदम। उसके बाद मेरा दूसरा विजन है कि कोई मेरी विधानसभा में भूखा नहीं सोए। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई है
समाज में संपन्न व्यक्तियों के अनुदान से हर पंचायत में रात्रि भोजन 10 रुपए में भरपेट करने की व्यवस्था होगी। तीसरा है उन्नत स्वास्थ्य सेवा। इसके अंदर हमने ये योजना बनाई है कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होगी और 25 किलोमीटर तक निःशुल्क सेवा मिलेगी। चौथी मेरी योजना है हर पंचायत में युवाओं के लिए जिम की व्यवस्था होगी। इसे मैंने नाम दिया युवा स्वास्थ्य योजना। पर्यावरण की योजना है, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी घर हैं मैं उन घरों के आगे में 5 वृक्ष निःशुल्क लगवाऊंगा और 5 साल तक जो जीवित रखेंगे उस वृक्षों को अपनी सेवा से उनको एक आयोजन करके उनको अवार्ड दूंगा और वो संपत्ति उनकी होगी। और संगठित मजदूर जो आज मेरे शहर में आते हैं, चौक चौराहे पर बैठते हैं, वो तिरस्कृत होते हैं। मुझे दुख होता है, मैं व्यक्तिगत देखता हूं ईश्वर की संतान वो और मैं भी हूं, फिर इतना फर्क क्यों? मैं उनके लिए हवाई अड्डा, शिव मंदिर, दुर्गा स्थान और मिर्चाई बाड़ी में 4 ऐसे रैन बसेरा बनाऊंगा जिसके अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पंखे लगे होंगे, छोटे छोटे उसमें बॉक्स होंगे जिसमें वो अपना खाना रख के ताला लगा के बाजार में काम करेगा, फिर वो आएगा खाना खा के फिर घर जाएगा, ताला खोल देगा और उसको ये स्वाभिमान जगेगा कि आज कटिहार में मेरा भी स्थान है, तिरस्कृत नहीं होंगे। शहरी क्षेत्र में माताओं एवं भाइयों के लिए डीलक्स सुलभ शौचालय की व्यवस्था की योजना है मेरी। शहर में जो जल जमाव है इसका स्थायी निदान करने के लिए मैंने एक योजना बना रखी है जी। शहर में जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वाहन की, उसकी एक व्यवस्था हमने सोच रखी है कि मैं इसको इस तरह से करूंगा कि जाम की व्यवस्था शहर में नहीं लगेगी। जी, आपने जितनी भी योजनाएं गिनाई सत्यनारायण जी, बिल्कुल काबिल तारीफ है कि आपने इतना कुछ सोचा है, लेकिन जनता कैसे विश्वास करे? क्योंकि सभी नेता चुनाव से पहले वादे तो बहुत करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं, तो कैसे जनता पे विश्वास करे कि आप ये सब काम करें? होता क्या है, जनता को विधायक का चुनाव हर बिंदु से हटा के, भाजपा है, राजद है, एनसीपी है, इन सब चीजों से हट करके ये सब चीजें लोकसभा में होनी चाहिए कि देश कौन चलाएगा। जब विधायक की बात आती है तो स्थानीय विकास जो करने में सक्षम हो उसको चुनना चाहिए। सक्षम की परिभाषा क्या है? ऐसा व्यक्ति जो माया रहित हो, जिसको अर्थ छू नहीं सके, जिसके पास विजन का एक रथ हो और सेवा के लिए समर्पित भावनाओं का संकल्प हो, ऐसे व्यक्ति को चुने तो विकास की गंगा को कोई नहीं रोक सकता है, बहनी है। सत्यनारायण जी, इस कटिहार विधानसभा में आपके अलावा 18 और उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, तो लोग उन्हें वोट ना देकर आपको ही वोट क्यों दें? मैं अध्यात्म से जुड़ा हूं, महर्षि में ही परमहंस महाराज का शिष्य हूं और जनता मुझको अच्छी तरह जानती है। मेरे पूर्व के 35 वर्षों से जनता पूरी तरह वाकिफ है कि न तो मुझ में माया के लिप्त होने की कोई बात आज तक आई है। मैं समर्पित भावना से काम करता हूं। 30 साल का मेरा चैम्बर का इतिहास है। मैं जेडब्ल्यूसीसी में जीत के गया था तो रेलवे में आज भी मेरा इतिहास है। कटिहार के सैकड़ों लोग जेडब्ल्यूसीसी बने हैं, लेकिन मेरा एक अलग इतिहास है। यदि मैं सक्षम नहीं हो पाता हूं तो मैं तुरंत त्याग पत्र देता हूं। अच्छा, ऐसा मैंने चैम्बर में भी किया। जब वहां की व्यवस्था से मैं अपने आप को सक्षम नहीं पाया, मैं त्याग पत्र दे दिया जी। मुझको लालच नहीं है। तो सत्यनारायण जी, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं और आपने जितने वादे किए हैं अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप त्याग पत्र दे देंगे? मैं उनकी नौकरी को एकदम त्याग दूंगा। जो जनता हमको नौकरी देके बैठाएगी, यदि साल मैं शपथ लेके कहता हूं कि साल भर में उनको जमीन पर नहीं उतार दिया तो जनता को बोलने का मौका नहीं दूंगा, मैं स्वयं त्याग पत्र दे दूंगा।
कटिहार की दो प्रमुख समस्याएं हैं सत्यनारायण जी, एक है जल जमाव और दूसरा है ट्रैफिक जाम, क्योंकि जैसा कि विनोदपुर का क्षेत्र है और अन्य जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पे लोगों को इन दो समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो क्या अगर आपको लोग विधायक चुनते हैं तो ये दो समस्याओं के निदान के लिए आपने क्या सोचा? मेरे पास योजना 1 वर्ष का समय चाहिए दोनों के लिए, अस्थायी निदान हो जाएगा, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसका डिटेल नहीं दे सकता। अच्छा, आपने मतलब कुछ सोच के रखा है जो एकदम आप फाइल बनी। चेंबर में मैं था उस समय, हमारे वर्तमान विधायक तारकिशोर जी मेरे साथ थे, मैंने उसी समय योजना बनाई थी, मैं उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी था, लेकिन वो सफलीभूत नहीं हो सकी। लेकिन आज मुझे गर्व है कि ईश्वर की कृपा से मैं जीतूंगा, 110% जीतूंगा, और ये सारी योजनाएं जो उस समय की पेंडिंग है मैं धरातल पर उतार के दिखाऊंगा। अगर अब अगला सवाल हम आपसे पूछे तो मेरा अगला सवाल यही होगा आपसे कि कटिहार विकसित हो, विकास के राह पर चले, इसके लिए आपके पास क्या क्या प्लान्स है? ये बताया ना हमने आपको, ये सब जितने भी प्लान्स आपने हमें बताए हैं कुछ देर पहले आपने बताए हैं, पर अगर इन सारे प्लान्स का जो अगर रूपरेखा है, क्या आपने वो तैयार कर लिया है? यानी बिल्कुल तैयार है, मेरे पास सबकी फाइल बनी हुई है। यानी सिर्फ आपको अब जनता से 5 साल का समय है वो चाहिए? साल भर चाहिए जनता से, साल भर के बाद ये समस्याएं नहीं रहेगी। सत्यनारायण जी, वर्तमान में भाजपा से तारकिशोर प्रसाद विधायक है, पिछले 15 वर्षों से विधायक है और उनका कहना है कि उन्होंने सड़कें बनाई है, ट्रांसफार्मर लगाए हैं। तो अगर इस पर पूछे तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जनता जवाब कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पर, वो मेरे मित्र हैं और वो अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से जो भी किया उन्होंने बढ़िया किया है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई गलत किया है, जनता जवाब देगी इसका। तो तारकिशोर प्रसाद जी भी कहते हैं कि उन्होंने विकास किया है, सड़कें बनाई, ट्रांसफार्मर लगाए और अन्य जो विकास के कार्य थे वो किए। तो अब उन्हें छोड़ के लोग आपको वोट क्यों दे? वो तो जनता जान रही है ना कि पानी टंकी 70 वर्ष से कटिहार का इंतजार करिए, एक बूंद पानी नहीं मिला उसको। विकास क्या है? जनता तरस रही है कब पानी टंकी का पानी मेरे घर में गिरे। नालियों में बहती गंदगी और पानी जनता सब जानती है, मेरा बोलना उचित नहीं है इसमें, और जनता जवाब देगी इस बार। जनता का मूड तैयार है, मैं क्षेत्रों में गया हूं, लोगों का कहना है कि इस बार हम जवाब देंगे। इसके साथ मेरी एक और बात है कि संविधान में यह नियम होना चाहिए कि एक बार जो विधायक बन गए उनको दोबारा विधायक का टिकट नहीं मिले। अच्छा। ताकि नई शक्ति, एक व्यक्ति एक बार रहा 5 वर्ष, फिर दोबारा 5 वर्ष शिथिल हो जाता है। यदि नई युवा शक्ति कोई आती है तो विकास ज्यादा होता है। अच्छा। तो मैं ये आवाज विधानसभा में उठाऊंगा, प्रयास करूंगा कि भारत में ये आवाज उठे। जी, कम शब्दों में बताइए सत्यनारायण जी क्या कि आप जनता को कैसे माफ कीजिएगा, जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? जनता हमको जान रही है, कटिहार से मैं नया नहीं हूं। मैं जी, कटिहार में हमने जितना काम किया जनता जान रही है, और 10 तारीख को 10 बजे जनता का जवाब जो आएगा वो इसका प्रश्न उत्तर हो। तो देखा आपने, हमारे साथ नेताजी हाजिर है में हमारे साथ मौजूद है सत्यनारायण अग्रवाल जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और कटिहार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि 1 साल का मौका दीजिए, अगर मौका मिलता है तो सारे जो प्लान्स इन्हें विकास को लेकर है वो धरातल पर उतरेंगे। अब जनता के हाथ में फैसला है कि जनता क्या करती है, लेकिन हम फिर एक नए नेता के साथ हमारे इस कार्यक्रम नेताजी हाजिर है में शामिल होंगे। आपके लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। मेहरबान कद्रदान साहिबान, सुन लो कटिहार के वोटरान, दूर करिए सियासी तनाव, मजे से देखिए कटिहार का चुनाव। किसने सपनों को तोड़ा, किसने वायदों को किया पूरा, कौन फेंक रहा जुमलेबाजी का जाल, कौन खींच रहा बाल की खाल। नेताजी के एजेंडे का पिटारा खुलेगा, कद्दू निकलेगा यह काम, कैसे बदलेंगे सूरत हाल। नेताजी से पूछिए सीधा सवाल, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं।